मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है और आज हम मशीन लर्निंग की सीरीज़ का नया टॉपिक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, लीनियर रिग्रेशन विद सिंगल वेरिएबल। ऑलरेडी हम इसी सीरीज़ में रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का डिफरेंस काफ़ी डिटेल से और विद एग्जांपल्स देख चुके हैं। जब हम लीनियर रिग्रेशन विद सिंगल वेरिएबल करेंगे तो यहाँ सबसे पहले मैंने आपको एक डेटा सेट आपके सामने रखा है। इस डेटा सेट में हमने क्योंकि ये लीनियर रिग्रेशन विद सिंगल वेरिएबल है तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेरिएबल या ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट ये डिसाइड करना है कि हमारे पास पर्टिकुलर हमने प्रिडिक्ट एट द एंड ऑफ द डे प्राइस को करना है। ये हमारे पास गिवन डेटा है। अगर आप एरिया को देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर फीट में 2600 स्क्वायर फीट से रेलेवेंट प्राइस आपको गिवन है। डेटा सेट में 3000 स्क्वायर फीट से रेलेवेंट प्राइस आपको गिवन है। 3200 स्क्वायर फीट से रेलेवेंट प्राइस आपको गिवन है। 3600 स्क्वायर फीट लैंड से रेलेवेंट प्राइस आपको गिवन है और 4000 स्क्वायर फीट लैंड से रेलेवेंट प्राइस आपको गिवन है। अब हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल के थ्रू ये बेसिकली प्रिडिक्ट करना है कि 3300 स्क्वायर फीट लैंड अगर हमारे पास होगी तो उसकी प्राइस हमारे पास क्या होगी, या हमारे पास 5000 स्क्वायर फीट अगर लैंड है तो उसकी प्राइस हमने प्रिडिक्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि क्या इसके लिए लीनियर रिग्रेशन मॉडल बेस्ट बी रहेगा या नहीं। वो तमाम अप्रोचेस हम इस लेक्चर में इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब अगर आप इस प्लॉट को देखें तो ये प्लॉट बेसिकली इस पर्टिकुलर डेटा सेट के अकॉर्डिंगली ही ड्रॉ किया गया है। सबसे पहले ये जो रेड पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली हमारा करंट डेटा सेट है। करंट डेटा सेट कौन सा है? ये हमारा करंट डेटा सेट है। एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखा? एरिया को रखा और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को रखा। आप देखें एक्स एक्सिस के अगेंस्ट 2600 के अगेंस्ट प्राइस 550000 प्लॉट की गई है। ये पॉइंट आपको फर्स्ट वाला नजर आ रहा है। सेकंड पॉइंट प्राइस से रेलेवेंट अगर आप देखें 5650 जो 3000 स्क्वायर फीट एरिया से रेलेवेंट है वो आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है। सॉरी। और उसके बाद अगर आप ये वाला पॉइंट देखें तो ये रेड जो प्लस के पॉइंट्स हैं ये मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में हमने बेसिकली प्लॉट किस तरह करना है इसे। तो ये पॉइंट्स हमारा करंट डेटा सेट है। इस डेटा सेट को बेसिकली प्लॉट किया गया है। आपके जहन में काफ़ी क्वेश्चंस इससे रेलेवेंट आ रहे होंगे कि हमने ये ब्लू लाइन किस तरह प्लॉट की है। तो सबसे पहले तो हमें अपने डेटा सेट को देख के ये अंदाज़ा लगाना है कि क्या लीनियर रिग्रेशन मॉडल उसके लिए बेस्ट बी रहेगा या नहीं। अच्छा, ये चीज आपने जहन में रखनी है कि ये लाइन जो ड्रॉ हुई है ये बेसिकली हमने इनिशियली रैंडमली ही प्लॉट करनी है। हम इसका वे आउट नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हमने जब इनिशियली रैंडमली इसे प्लॉट करना है तो उसके बाद क्योंकि हम इनिशियली मल्टीपल लाइंस प्लॉट करेंगे और उसमें से बेस्ट फिट लाइन हमने सेलेक्ट करना है। अब वो बेस्ट फिट लाइन हमने किस तरह सेलेक्ट करनी है उसका प्रोसीजर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस पर्टिकुलर स्लाइड में अगर आप देखें तो यहाँ इस पर्टिकुलर फिगर में अगर आप देखते हैं तो राइट साइड पे, ये प्रीवियस स्लाइड पे भी हमने डिस्कस किया, ये ब्लू लाइन हमने बेसिकली रैंडमली प्लॉट की और ये बेस्ट फिट लाइन है। ठीक है, तो इस पे आने से पहले सबसे पहले अगर हम इस वाले प्लॉट को देखें तो यहाँ हम इनिशियली रैंडमली मल्टीपल लाइंस प्लॉट करेंगे। यहाँ मल्टीपल लाइंस प्लॉट हुई हैं और इन तमाम यहाँ मल्टीपल लाइंस प्लॉट हुई हैं और इन तमाम लाइंस में हमने बेस्ट फिट लाइन जो हमारा मॉडल बेसिकली डिसाइड करेगा उसमें से ब्लू हमने सेलेक्ट किया है। हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि वी वांट टू प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ लैंड फॉर 3300 स्क्वायर फीट। हम 3300 स्क्वायर फीट के लिए ये पर्टिकुलर प्राइस प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। अगर हम बेसिकली मैथमेटिकली देखें तो 3300 यहाँ लाई करता है और अगर हम उसे प्लॉट करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये वाली अमाउंट हमारे पास बन रही है 628715। हमने बेसिकली इसे प्रैक्टिकली पाइथन के जरिए इस पर्टिकुलर मॉडल को इम्प्लीमेंट करके इस वाली प्राइस को हमने एक्सट्रैक्ट करना है। अब इनिशियली जब हम मल्टीपल लाइंस प्लॉट करेंगे तो डेफिनेटली कोई वे आउट होना चाहिए कि इस ब्लू लाइन को क्यों हमने सेलेक्ट किया अपने मॉडल के लिए, ये ब्लू लाइन क्यों बेस्ट फिट लाइन है। ये कंसेप्ट हमने नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करना है।
अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि रैंडमली इस पर्टिकुलर लाइन को प्लॉट करना है। जब रैंडमली हम इस पर्टिकुलर लाइन को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी सबसे पहला काम हमने ये किया था कि जो ओरिजिनल डेटा पॉइंट्स हमारे पास थे, ये जो रेड वाले आपको नजर आ रहे हैं, ये हमने प्लॉट किए थे इस ब्लू लाइन को प्लॉट करने से, रैंडमली इस लाइन को प्लॉट करने से पहले। अब हम क्या करेंगे कि इन तमाम रेड लाइन से इस पर्टिकुलर लाइन का यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको यहां नजर आ रहा है सबमिशन की फॉर्म में मैंने आपको यहां आपके लिए लिखा हुआ है। अब जब आप ये डिस्टेंस हर एक पॉइंट, हर एक रेड पॉइंट का डिस्टेंस इस पर्टिकुलर लाइन से फाइंड करेंगे, और जिस पॉइंट का इस पर्टिकुलर लाइन से डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, उसका मीन स्क्वायर एरर लेस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर एट द एंड वी कैलकुलेटेड सबमिशन, एट द एंड हमने उसकी सबमिशन कैलकुलेट करनी है। ये स्क्वायर हम इसलिए ले रहे हैं कि नेगेटिव साइन को हमने इग्नोर करना है। नेगेटिव्स क्योंकि हम यूक्लिडियन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस के लिए हमने नेगेटिव पॉइंट्स को, साइन को इग्नोर करना है। दिस होल प्रोसीजर इज बेसिकली नोन एज मीन स्क्वायर एरर। जो लाइन हमारे पास लेस मीन स्क्वायर एरर के साथ होगी वो बेस्ट फिट लाइन कंसिडर की जाएगी। इन अदर वर्ड्स, जिस लाइन का पॉइंट से बेसिकली डिस्टेंस कम होगा वो बेस्ट फिट लाइन कंसिडर की जाएगी। आप अगर रिकॉल करें तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपने स्लोप की इक्वेशन पढ़ी थी, y इज इक्वल टू mx प्लस b, जिसमें m आपके पास स्लोप होता है और b आपके पास y इंटरसेप्ट होता है। तो दिस इज द मेन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ व्हिच दिस लिनियर रिग्रेशन मॉडल रैंडमली प्लॉट दिस पर्टिकुलर ब्लू लाइन। ये पर्टिकुलर ब्लू लाइन इन प्लॉट किया जाता है। अब अगर आप देखें तो अब अगर इसी स्लोप की इक्वेशन को मैं अपने मॉडल, अपने फॉर्मूला पे यहाँ मैप करूं तो x की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, और y के पास, y के अगेंस्ट कौन सी वैल्यू आएगी, प्राइस की वैल्यू आएगी। m हमारे पास स्लोप ही कंसिडर होगा। अब अगर हम देखें तो एरिया हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। प्राइस किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। एरिया की जो भी वैल्यू हम रखेंगे, प्राइस उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करेगा, इसीलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। अब थोड़ा सा लिनियर रिग्रेशन मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वो जो डेटा सेट हमने फर्स्ट स्लाइड पे डिस्कस किया था, उसकी एक CSV फाइल मैंने बनाई है। मैंने यहाँ 2 फील्ड्स बेसिकली बनाई हैं, और सारा डेटा जो हमने इनिशियली प्लॉट किया था वो सारा का सारा मैंने CSV फाइल में रख दिया। अब मैंने इस CSV फाइल को अपने पाइथन कोड के जरिए, या इन अदर वर्ड्स अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करने के लिए इस पर्टिकुलर CSV फाइल को, इस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल को, इन अदर वर्ड्स इस डेटा सेट को यूज करना है। तो कुछ लाइब्रेरीज हमारे पास यूज होंगी, पांडास लाइब्रेरी यूज होगी, नम्पी लाइब्रेरी हम यूज करेंगे। लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए sklearn की लाइब्रेरी हमने यूज करनी है, और मुख्तलिफ प्लॉट्स को प्लॉट करने के लिए हम मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं। हमने बेसिकली एक पाथ दे के, अगर उसी फोल्डर में आपकी ये फाइल CSV फाइल पड़ी हुई है तो उस CSV फाइल का नाम .csv के एक्सटेंशन से, जब हम ये वाला कोड लिखेंगे तो हम जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करके इस पर्टिकुलर डेटा सेट को यहाँ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कोड हमें लिखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर CSV फाइल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब अगर आप इस पर्टिकुलर स्कैटर्ड प्लॉट को देखें, फर्स्ट वन हम इसको देखते हैं, और इसको जनरेट करने के लिए हमने ये 4 लाइंस बेसिकली लिखी हैं। मैंने x एक्सिस पे लेबल देना था, एरिया लेबल मैंने दिया, y एक्सिस पे मैंने लेबल देना था plt plot डॉट y लेबल फंक्शन यूज होता है। प्राइस मैंने y एक्सिस पे लेबल डिफाइन कर दिया, और उसके बाद मैंने स्कैटरिंग उस पर्टिकुलर CSV फाइल को, जो हमने उस पर्टिकुलर CSV फाइल से जो डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया था, उसे एक स्कैटर्ड प्लॉट
के बेस पे हमने यहाँ प्लॉट कर दिया है। आप अगर इन पॉइंट्स का बिहेवियर देखें तो इन बिहेवियर से हमें लग रहा है कि इसके लिए लीनियर रिग्रेशन मॉडल या ये लीनियर लाइन जो भी होगी रैंडमली हम प्लॉट करने जा रहे हैं वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस डेटा का बिहेवियर कुछ इस तरह। तो अब अगर आप इस पर्टिकुलर कोड के अगेंस्ट फिर हमने ये ब्लू लाइन यहाँ आपके सामने प्लॉट की है, जो कि रैंडमली हमने प्लॉट की। हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस के जरिए हर एक पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड किया और उस डिस्टेंस की बुनियाद पे हमने इस ब्लू लाइन को बेस्ट फिट लाइन बेसिकली डिसाइड कर लिया। अब उसके बाद हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्रिएट करना है। लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्रिएट करने के लिए हमने linear अंडरस्कोर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन हमने लिखना है। उसके बाद हमने अपने मॉडल को ट्रेन करना है उस पर्टिकुलर डेटा सेट के अकॉर्डिंगली। With the help of that particular data set हमने अपने linear regression model को ट्रेन करना है। तो उसके लिए हमने ये वाली लाइन लिखनी है reg.fit और उसके बाद हमने एरिया देना है उसे। दो ही तो फील्ड्स थे हमारे पास, एक एरिया और एक प्राइस। तो वो दोनों एरिया की तमाम वैल्यूज हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को दी, प्राइस की तमाम वैल्यूज अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को दी। यहां तक इन दोनों लाइंस के जरिए हमने अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को उस पर्टिकुलर डेटा सेट के अकॉर्डिंगली ट्रेन कर दिया है। अब हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं प्राइस अकॉर्डिंग टू हम अपने स्क्वायर फीट की वैल्यू देखें। इन अदर वर्ड्स हम एक कोई नई इनपुट प्रोवाइड करके अपने मॉडल से वैल्यू को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूं कि 1300 स्क्वायर फीट लैंड अगर होगी तो उसकी प्राइस क्या होगी। तो ये वैल्यू जब आप देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वही वैल्यू आएगी जो हमने पिछले स्लाइड्स पे डिस्कस की है, जो कि आई थिंक 627,156 समथिंग थी। तो दिस इज बेसिकली लीनियर रिग्रेशन मॉडल इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी ग्लिम्स मैंने उस लेक्चर की आपको देनी थी कि यहाँ देखें ये प्राइस जो हम फाइंड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 डिफरेंट वेरिएबल्स कर रहे हैं। तो इसीलिए लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हम मल्टीपल वेरिएबल्स के अगेंस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसने ये प्राइस फाइंड करनी है एरिया, बेडरूम, नंबर ऑफ रूम्स कितने होने चाहिए और एज उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की कितनी होनी चाहिए। तो उसके बेस पे उसने प्राइस डिसाइड करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल्स को कवर करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं।